हूँ आपके साथ मानसी। आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। आज मैं पहुँच चुका हूँ जनपद सीतापुर के तहसील व ब्लॉक महमूदाबाद थाना सदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोड़ापुरवा में। ये जो घटना है 24/10/2024 की है। इसके बाद अभी हम पीड़ित से मुलाकात करके और उससे जानकारी करेंगे कि क्या मामला था और विपक्षी गणों के द्वारा जो लड़का गायब किया गया था वो क्यों गायब किया गया और कहां गायब हुआ। इसके बाद पीड़ित परिवार के ऊपर बच्चे को मार देने का आरोप लगा करके कैसे क्या हुआ और क्या किए हैं, फिर पीड़ित परिवार को कहां लेके जाया गया, न्यायिक अभिरक्षा में रहा, थाने गया या फिर क्या हुआ था। आगे चल के हम पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? बासमती सर। ये क्या मामला है पूरा? हमारा मामला यही लड़की है। हाँ। और ये लड़की को चंद्र प्रकाश का लड़का पीछे मकान के पीछे उसकी खेत में जोधरी बोई थी। हाँ। उस जोधरी में इसको भिवा के लेके चला गया। हाँ। उस जोधरी में ले जा करके अब इसके सीने पर ले तो हम उधर से आ पड़े। हाँ। हमारी नजर जोधरी में पड़ गई। हाँ। हाँ। और हम देखा तो हमरे तो देह में आग लग गई। हाँ। हाँ। तो हम लौट आए, अत्ती बड़ी पैनी अंगुरी कत्ती पतली लेके गए। हाँ। एक डंडा अपनी लड़की को मारा। हाँ। तो ये रोती चली चिल्लाती भागी। हाँ। हाँ। और वो लंबी डार का ले रहा था इसे। हाँ। अब बस वो मिल खड़े हो गए, उनको 3 पैनी मारे। हाँ। और 3 पैनी मारे, उनके महतारी बाप सब लोग देखे। हाँ। और दौड़त आए सब लोग। हाँ। गरियावत ये मारी से हमरे पोता का मार डारी, हमरे पोता का मार डारी, हमरे लमुंडे के मार डारी। और दौड़त आए, हमको चौथा खेत रहा है, उसमें से डीला उठा के हमरे ऊपर मारने लगे। हाँ। हाँ। हमारी लड़की गेहूँ छत पर फैलाए थी। हाँ। वो गेहूँ बटोरत रहे और जब हमका देखी तो कहा थी चिल्ला पड़ी कि हमारी मम्मी को उसे मार रहे हैं सब। हाँ। जब हमारे बच्चे दौड़ के गए, हमको बीच बराव करते हुए हाँ। हमको सड़क पर खींच लाए। अच्छा, उस लड़के का नाम और उम्र क्या होगी लगभग? लगभग उसको 14 साल तो हो ही गए। हाँ। 14 साल से कम का नहीं। हाँ। मोटा या बढ़े ना, लेकिन तब वो उम्र बताती है। ठीक है। 14 साल की है। हाँ। और ये हमारी लड़की है, ये 5 साल 2 महीने की है। अच्छा, 5 साल 2 महीने 2 महीने की। ठीक है। हमारी लड़की और इतना ही इसे हम पूछा, लेकर आए सड़क पर। हमने इसको तले आ गए सब लोग मारने के लिए। जब मारने के आ गए तो सब लोग लाठी ले आ गए। हाँ। सब लोग लाठी लेकर आए, सबको मारते। हमारी मझिलकी वाली लड़की 16 साल की है। हाँ। उसके 2 लोग मिल के नट्टी दाब रहे थे। हाँ। और गलगला रही थी। हमारी बड़ी वाली लड़की देखी कि अब उसको मार डालेंगे। हाँ। हम उसका हाँ जो बिटिया तुम ना आना, तुम्हारी ऑपरेशन शरीर है और तुमको मार देंगे तो तुम्हारी पेट फट जाए, दिक्कत हो जाए। लेकिन वो फिर नहीं माने। हाँ। दौड़त गई, उसको बचाने के लिए घुस गई भीड़ में। हाँ। हाँ। अब उसको दोनों बहुरियन की बार पकड़ के नीचे लिख पड़ी। हाँ। और तब जाकर फिर नट्टी छोड़े। और जैसे नट्टी छोड़े तैसे जय प्रकाश उसे फाइट मार दिया आंख में। हाँ। और तुरंत खून बह गया। हाँ। हमारे पति ने छोड़ाते रहा, सब लोग हम लोग छोड़ाते। हम लोग पते नहीं कि मार हो जाएगा। हाँ। हम लोग निहत थे, वो लोग लाठी। अच्छा, जो लाठी डंडा लेके आए थे उनके नाम क्या है? नाम है उनका जय प्रकाश नाम है। हाँ। और अजय नाम है। हाँ। और सुरेश का लड़के हैं, सुरेश भी लाठी लेकर आए। अच्छा। ये 3 लोग लाठी लेकर आए। हाँ। और ये लोग मारे, हम दोनों को खेल दिया, मार दिया। ये हाथ हमारे मुझे गए रहे। हाँ। और कहते नहीं इलाज ही कराए। तो इसके बाद फिर आंख में जो चोट आई तो फिर क्या हुआ जब चोट आ गई? कितनी चोट थी लगभग? लगभग ज्यादा चोट थी। सब लोग देखे, आंख से खून बहने लगा। हाँ। अब दुपट्टा आपको देखते हैं, फोटो तीसरे दिन का। उस समय हम लोगों को कोई की अकल नहीं आया। हाँ। कि फोटो खींचे या कोई वीडियो बनाए। हाँ। कोई नहीं खींचा। हाँ। फिर भी पुलिस आई, जब आंख में देख लिए खून तो भाग गए सब लोग। हाँ। पुलिस हमने फोन किया, पुलिस आई और यहाँ पर देखी, सब मौजूदा हाल बताया गया सब कुछ। हाँ। और देख करके सब, और देखिए एम्बुलेंस फोन किया, वही हाँ। आए लोग और एम्बुलेंस लेकर हमको लेके चली गए। हमारी अच्छा। लड़की को हाँ। महमूदाबाद हम चले गए। वहाँ पर इतनी दर्द की आंख में कि 2 सुई जाते जाते लगा। ठीक है। इमरजेंसी में। हाँ। वहाँ से रिफर कर दिए पिसवा। हाँ। पिसवा लेकर गए, वहाँ उनको इलाज भावा, वहाँ पर 2-3 सुई लगी। फिर भी उनकी आँखी का दर्द नहीं। इसके बाद ये जो लड़के का आरोप है, लड़के पक्ष का, कि आपके इधर से कोई लड़का गायब करवा दिए थे, ये लड़के की क्या कहानी गायब होने वाली? गायब होने इसी वजह से हम तो कार्रवाई किए सीतापुर से। हाँ। लेकिन वो कार्रवाई पर हमारे कोई अटल नहीं हुआ। हाँ। हम गए, हम सदरपुर, हमारे पति हाँ। गए तो एप्लीकेशन लिखवा जो जैसा लिख के दे दिए। हाँ। लेकिन हम नहीं जानते उसमें क्या लिखे, हल्का फुल्का बना दिए। हाँ। और वहाँ से आए और हम
लोग सीतापुर थे, ये को गए सीतापुर। हाँ। और सीतापुर जाके और वहाँ से तो हम तो कार्रवाई करवाए। हाँ। और जस इनके घर नोटिस है तैसे इनका लड़कियां गायब। नहीं तो लड़का गायब करने में आपको कुछ पता है किसका हाथ था या कौन गायब किया था? सर हम नहीं जानते हैं कि किसका हाथ था। हाँ। लेकिन हम लोग दिन भर काम किए, नदी में बिलैया काटे। हाँ। वहाँ से हमारे पति दो तीन जने लेकर के साथ में मछली मारने चले गए। अच्छा। अब ये आए शाम का फिर खाना बना 6 बजे के टाइम में सब कोई खा रहा था। हाँ। हम दोनों जने पहले खा के बैठ गए इसी पर जगह और लड़कियां सब खा रहे हैं। हाँ। हाँ। तो बोले देखिन कि 100 नंबर आ रही है। हाँ। आकर यहीं पर रोक दी। और यही हमारे पति हम खड़े हुए के सामने। अब आए तो कहे कि यही है राम प्रसाद का घर। तो हम कहा हाँ सर यही घर है, यही आ गए। तो कहीं तेजी से बोले तो पुलिस वाले को बोले कि आप इतनी तेजी से क्यों बोल रहे हैं? तो कहें कि सर कोई हम चोरी नहीं की। तो हम कहीं इस गाड़ी में बैठो। और चंद्र प्रकाश उनकी दुल्हन परिवार सब लोग पुकार फाड़ रोने लगा कि यही हमारे लड़किया को गायब मार के फेंक दी। अच्छा। मार के फेंक दी। तो अब वो आज कितनी तारीख है? आज तारीख 16। तो 16 तारीख में आज वो लड़का कहाँ है? लड़का इस समय घर पे है। हाँ। और वो गायब हो गया। अब तक 100 नंबर 12 नंबर आई। पूरी रात या आधी रात तक ढूंढी। हाँ। नदी ताल पोखर बगिया गन्ना खस सब पूरा ढूंढा। हाँ। 12 बजे दिन में औरतें सब डीला खोद रही चौली लेकर। हाँ। इसमें मुन दिया है अच्छा। गाड़ी के। हाँ। बोटी बोटी काट के। फिर वो लड़का मिला कहाँ था? अब वो लड़का भगवान जाने वो कहाँ से लेके आए। इनका तो पुलिस वाले अपने थाने के अंदर इनको बंद रखा। हाँ। लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ से लेकर आए। अब पुलिस इसमें ये कुछ सुनने मिला है कि प्रधान जी लेके आए थे। प्रधान जी तो लेके आए। अब हाँ। बता रहे कि हम लेके आए। हाँ। पता नहीं कहाँ से लेके आए। उनसे आप पूछिए आखिर कि कहाँ से लेके लड़का आए? हमारे रिश्तेदारी में रहा है, उनके रिश्तेदारी में रहा है। हाँ। हाँ। और कहाँ रहा है, कौन इनको नशे वाली सुई उनको लगाया, कौन बुरखा पहिर के इनको हाँ। उठा हाँ। लेके हाँ। चला गया। ये तो उनको बताना चाहिए ना। हाँ। ये कहाँ रहे। पुलिस इनको सजा सुना दी कि अगर लड़का नहीं मिलता है हाँ। तो इनको 7 साल की सजा हाँ। और इनको जुर्माना भरनी पड़ेगी। हाँ। तो सर हमारे तो देखो नन बच्चे हैं, 2 बीघा खेती है। वो भी खेती हम गिरोधर की बेटी की शादी कर दी। हाँ। लेकिन हम कैसे इनको हम छोड़ाते या कैसे अपने बच्चों को जियाते? नहीं तो ये उसमें इनका कोई हाथ नहीं है कि बच्चे को गायब करने में? इनका कोई हाथ नहीं, खाली इनको झूठ फंसाया गया है। हाँ। हाँ। कि अच्छा, केस इनके हल्का अपनी जाए। राहत के लिए बच्चे को गायब कर दिया। गायब कर दी। हाँ। हमारी आज तक हमारी कोई सुनवाईते नहीं। हाँ। डॉक्टरी रिपोर्ट अभी कल ही लेके आए, इतना दिन के बाद। अच्छा। हाँ, इतना दिन के बाद लेके आए। और कहते हैं हाँ। सीना ठोकते हैं चंद्र प्रकाश। हाँ। कहते हैं जो रुपया हमारे पड़ रहा है थाने के अंदर के रुपया पड़ रहे हैं, हम सुलह अगर नहीं करेंगे तो इस लड़की का हम जयमाला डरवा लेंगे। अच्छा। ऐसे बात करते हैं। हाँ। फिर कहते हैं आगे आगे चले, पीछे पीछे हम रुपया देंगे, 2-4 लाख रुपया नहीं सहेगा। अच्छा। ऐसे बात करते हैं। और कहते हैं 3 दिन बंद रखे हैं तो कहा कि उनका हम धूल चटवा देंगे। अच्छा। इतना डैला के इतना सर बोले हैं कि अब हम क्या बताएं। और गाली हमका इतना गंदी गंदी गाली दिए हैं। हाँ। कि तीनों महतारी बिटिया को खींच लाओ बीच हाँ। चौराहे। अच्छा। ऐसे गाली दिए बहुत लोग, बड़ी लोग के साथियों, सामने। इसमें जो सामने निकल के आया, पीड़िता के द्वारा जो जानकारी दी गई कि प्रार्थना पत्र देने के बाद पुलिस के द्वारा लड़के की खोजबीन जारी हुई और लड़के की खोजबीन के समय लड़के के पिता के द्वारा या किसके द्वारा लड़के को गायब किया गया था या लड़का कहाँ था, उन लोगों ने लड़के के पिता के द्वारा आरोप लगाया गया कि पीड़िता के पति लड़के को मार के गायब कर दिए हैं। लेकिन वो लड़का आज भी मौजूद है। ये तो जो लड़का बरामद करके लाए, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली कि चौकी पे लड़का मिला, तो यदि ये चौकी पे लड़का मिला था तो वहाँ पुलिस के पास लिखा पड़ी होगी कि चौकी वाले उसको कहाँ से पकड़े हैं। ये मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है कि पीड़िता के पति के ऊपर कार्यवाही हो। लेकिन देखा जाए तो लोग न्याय पे विश्वास करते हैं और आखिरी में सच्चाई छिपती नहीं है, सच्चाई निकल के आती है, लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, आगे क्या होता है। और इस मामले में एक तरीके से देखा जाए तो पीड़िता के पति को फंसाने के लिए एक साजिश रचा गया, अपने लड़के को गायब किया गया। 2 दिन या 3 दिन जो भी गायब रखे हैं, इसके बाद जो आरोप लगाया जा रहा है
पहले आरोप लगा दिए कि लड़के को मार के कहीं गायब कर दिए हैं। आज वो लड़का कहाँ से मिल गया और कैसे आ गया, ये तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लड़के से जानकारी की जाए कि लड़के को कौन लेके गया था। यदि लड़का 14 साल का है या 10 साल का है तो लड़का बताएगा कि मुझे पीड़िता के पति लेके गए थे या गांव वाले लेके गए थे या कहाँ का आदमी लेके गया था। फिर उसको बताया जा रहा है कि नशे के इंजेक्शन लगाए गए। तो यदि नशे के इंजेक्शन लगाए गए, लड़का होश में आया, तो लड़का होश में आया तो ये होश में कहाँ आया और उसके पास कौन कौन मौजूद था। साथियों, ये वही राम प्रसाद हैं जिनके ऊपर लड़के को मारकर गायब करने का आरोप था। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये उस दिन कहाँ थे और क्या कर रहे थे और घटना के समय कौन कौन यहाँ आया था, इसके बाद इनको कहाँ लेके जाया गया। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। ये जो घटना हुई थी, लड़के का जो आरोप लग रहा है कि आपके द्वारा लड़के को मार दिया गया, वो लड़का आज कहाँ है? यार तो घर पर है सर। हाँ। ये 10 नवंबर हाँ। दिन में हम समझे कि अपना काम कर रहे थे, बेहिया काट के नदी से लेके आए। हाँ। कुछ लोग हमारे ठाकुरपुरा से आए बच्चे, तो कहने लगे कि मौसी चलो चले मछली मारने। हम कहने हाँ। बच्चे हम नहीं जाएंगे। हाँ। तो कहीं चलो साथ में घूमने, तो चलोगे। तो हाँ। हम गए साथ में। तो वहाँ से आए हम 5:30 बजे। हाँ। आ करके हमारे परिवार ने खाना वाना बनाया। हाँ। और खा करके यहीं हाँ। बैठे। हाँ। तब तक बैठे, तब तक जैसे चंद्र प्रकाश अपने तीनों भाई आकर के वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी किए। हाँ। 6 बजे के टाइम में। हाँ। और 100 नंबर पीछे से आ गई। हाँ। और कहे कि राम प्रसाद, यही राम प्रसाद है, हमारे लड़के को मार के गायब कर दिए। अच्छा। मार के गायब कर दिए हैं। हाँ। तो हम भाई, हमको जब कोई कर नहीं तो हमको डर क्या चीज की है। तो हमने 100 नंबर आई तो पूछी कि कैसा तुम्हारा नाम राम प्रसाद है? हम कहा हाँ सर हमारा नाम राम प्रसाद है। हाँ। कहें कि चलो गाड़ी में बैठो। हम कहे ठीक है सर हम बैठते हैं। हाँ। हमारा परिवार भी कहा बैठो। हाँ। जब कर नहीं तो डर नहीं है। हाँ। हमने बैठ गया। जब नींव के तरह गए वहाँ पर। हाँ। तो देखा कि कम से कम 200-250 आदमी। हाँ। रात के समय में। हाँ। हाँ। 6 बजे 6:15 बजे टाइम में। हाँ। वहाँ से महोदय हमारे समझे माननीय थाना अध्यक्ष दरोगा साहब हाँ। हमको बैठा लिए अपने गाड़ी में। हाँ। और पूछने लगे रास्ते में। हाँ। कि तुम्हारा तो कोई गलती नहीं है। हम कहते सर ऐसा है कि हम हनुमान जी तो है नहीं हाँ। कि सीना चीर कर दिखा देंगे। हाँ। है ना। हाँ। जब कर नहीं है तो डर नहीं है। हाँ। नीचे धरती है ऊपर भगवान है। हाँ। तो इंसाफ वही करेगा। हाँ। तो थाने में हमको 3 दिन बंद रखे। 2 दिन, हाँ। 2 रात 1 दिन हाँ। बंद थे हम। और दूसरे दिन 12 तारीख को लड़का हाजिर हो गया। हाँ। सुबह वही 3 बजे रात में हाँ। चौकी पर। हाँ। चौकी पर किसने लाया ये हाँ। हमको नहीं मालूम। हाँ। कुछ लोग बताते हैं कि हम लेके आ रहे हैं और कुछ बता रहे हैं कि हम लेके आए हैं। अब ये हम नहीं मालूम है कि कैसे कौन लेके आया, कैसे हाजिर हुआ, कैसे नहीं मिला। अब ये लड़का अपने घर में है। तो दरोगा साहब बोले थे कि अगर नहीं मिलता है लड़का तो तुम्हें तो जेल होगी ही होगी। हाँ। मगर इनका अगर मिल गया हाँ। तो इनका जुर्माना होगा, इनका समझो सजा होगी इनको हाँ। जेल में। हाँ। सर आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हमारा हाँ। गरीब का हुआ है। हाँ। हम ये चाहते हैं कि उनके जरूर सुनवाई होना चाहिए हमारा हाँ। गरीब का। उनको जेल होना चाहिए। और इस मामले में कुछ आपके परिवार में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। चोटें हमारे बड़ी लड़की के हाँ। आई थी, बहुत काफी आंख में चोट लगी है। हाँ। उसी को लेकर विवाद हुआ था। हाँ। तो हमने कहा चलिए ये सब हो गया है तो कोई बात नहीं। तो हम सीतापुर से कार्रवाई किए थे। हाँ। तो हम कहे चलिए अगर मामला कुछ दिन में होता है तो अपना दब जाएगा। हाँ। हाँ। चलिए अपने गांव के हैं, बिरादरी है, हम एसी हाँ। समाज के हैं। हाँ। हाँ। तो समझौता हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ। फिर इन्होंने अपना लड़का गायब करके हमें फंसाना चाहा। अच्छा। ये सब गलत बातें हैं। गरीब आदमी को ऐसे करना चाहिए साथ में, ऐसा नहीं हाँ। करना चाहिए। तो इसके बाद अब पुलिस इसमें कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। और न कोई हमारा डिटेल अभी तक कोई आया है हमारे सामने। और आपको थाने में कितने दिन तक रोके थे? जी हमको मान ली 2 रात 1 दिन। हाँ। शाम को तो ले गए ही थे। हाँ। 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 1 दिन 2 रात हम रुके हैं। हाँ। और वही सुबह हम 10-11 बजे 12 बजे घर आए। जब लड़का मिल गया तो आप चले आए थे? घर चले आए हैं। हाँ। वहाँ तो आपके जो विपक्षी थे उनसे ये पूछा गया कि लड़का कहाँ था और कैसे मिल गया? ये हमारे सामने सर नहीं पूछा गया। हाँ। और हमारे सामने नहीं पूछा लड़का गया। कोई जानकारी ये दिया कि हाँ मैं कहाँ था और कौन कौन लेके गया? ये कहाँ से महोदय आया? हमारे समझे कि दरोगा साहब पूछे होंगे। हाँ। और थाना इंचार्ज पूछे होंगे। हाँ। हमको ये नहीं मालूम है। हमारे सामने कोई चीज नहीं पूछा गया। हाँ। हाँ अकेले में पूछा गया। हाँ। वो लाए कैसे दिए, कैसे छुड़ाए उनको, हमको ये भी नहीं मालूम कितना क्या किया गया, कैसे हाँ। क्या किया। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको फंसाने के लिए लड़का जानबूझकर गायब किया गया था? जी हमको यही लग रहा है कि ये फंसाने के लिए हमको, हमारे परिवार को हमको फंसाने के लिए हाँ। ये सब लड़का गायब करके अपने बूथ से हाँ। हमको फंसाने के लिए कार्य किए थे। हाँ। जी।
तो ये आपको जानकारी है कि ये लड़का कहाँ से मिला, कुछ बताएंगे आप? नहीं, हम नहीं, हमको नहीं मालूम है। हम झूठ क्यों कहें कि हम झूठ नहीं आता है, झूठ साच बिल्कुल नहीं आता है हमको। जो बोलेंगे तो सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा ये नियम है। हाँ, हमको ये नहीं मालूम है कहाँ से गायब हुआ था। और हमारे कहने का मतलब ये है कि आज के बाद हमारे पति पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। जो झूठा 482 में ये फंसाए हमको, हमारे पति को, तो अब से लगाकर कभी तक जब तक ये जिए हम जिए, हमारे ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए। ये चाहे जौन करें, हम चाहे जौन करें, लेकिन जब आपको हम गाली नहीं देंगे तो हमको कोई मारेगा नहीं। बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन हमारे पर यही हम जानते हैं कि हमको किनारा मिलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल होना चाहिए। जब हमारे पति को जो सुना दिया कि उसको सजा होगी, जुर्माना होगा, और वो पुलिस ने कहा अगर मिल जाता है तो तुम्हारे घर खोद के ताल किया जाए। हम नहीं चाहते अगर घर खोद के ताल करें, लेकिन उनका जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी ये हम कहते हैं कि जैसे प्रधान ने उसको छुड़वा के लेके आया, वो हमारो प्रधान है, उनकी प्रधान है, दोनों जाने के पक्ष में लेके उसको बात करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आज तक ये प्रधान हमसे बात नहीं किया, ना हमारे दरवाजे आया, और वो छोड़ा के उसको लेकर आया, हमारे पति को बंद रखा और वो छूट के घर आ गया। फिर प्रधान ने कहा कि इनको 2 पट्टा लगेगा तो उनके 4 पट्टा लगेगा। आखिर कौने के हिसाब से इनको 2 पट्टा लगेगा? कैसे लगेगा भाई? जब गलती नहीं हमारी में, मारे भी नहीं, उनको गायब नहीं किया तो कैसे लगेगा? वो पट्टा वही सबको लगना चाहिए और उनको कानूनी कार्रवाई हमारे पर होनी चाहिए उनके, और वो उनके जेल होनी चाहिए। बस हमको इतना ही हमारी अरदास है। मैं मान सिंह के साथ अनित कुमार सीता।